अच्छा, आज हम बात करते हैं किसकी, अपेंडिकुलर स्केलेटन की, और देखते हैं कि अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या चीज़ है। अपेंडिकुलर स्केलेटन, अच्छा एक्सियल स्केलेटन की हमने कल बात की, और वो एक्सियल स्केलेटन की हमने क्या बात की, हमने एक्सियल स्केलेटन की बात की कि एक्सियल स्केलेटन वो स्केलेटन है जो बॉडी की एक्सिस के अंदर लाई करता है, नंबर 1। नंबर 2 हमने देखा कि उसका जो प्राइमरी काम है वो लोकोमोशन नहीं है, मूवमेंट नहीं है, उसका जो प्राइमरी काम है वो क्या है, वो स्टेबिलिटी, प्रोटेक्शन और सपोर्ट है ना। फिर हमने देखा कि उसके अंदर हमारे पास 3 पेयर्स अपना सेट थे बोन्स के, और एक हमारे पास सिंगल बोन थी, उसमें हमारे पास रिब्स थी, स्कल था, वर्टिब्रल कॉलम थी और एक स्टर्नम थी। आज हम बात करते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन की। देखो जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है ना, दिस इज द हैंगिंग स्केलेटन ऑफ आवर बॉडी, दिस इज द हैंगिंग स्केलेटन ऑफ आवर बॉडी। तो ये हमारी बॉडी का हैंगिंग स्केलेटन है। जैसे अगर मैं अपने दोनों हाथ ऐसे छोड़ दूँ तो ये मेरे हाथ मेरे ट्रंक के साथ लटक रहे हैं, हैंग कर रहे हैं ना। तो ये जो दोनों हाथ हो गए ये हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन का पार्ट है। लाइक वाइज इसी तरीके से अगर मैं कोई चीज़ पकड़ के अपने आप को ऊपर की तरफ उठाऊँ, जैसे वो पुलअप्स करते हैं, तो उसमें मेरी टांगें ज़मीन पे लटक रही होंगी, ऐसे ही है। तो मेरी जो टांगें हैं वो भी क्या हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन का पार्ट है। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन जो है ये बेसिकली इट्स ए स्केलेटन ऑफ लिम्स, ये हमारी लिम्स का स्केलेटन है। और आपको पता है हमारे पास 4 लिम हैं, 2 हमारे पास अपर लिम है जो हमारे हाथ हैं, और 2 हमारे लोअर लिम हैं जो हमारी टांगें हैं, ऐसा ही है। अच्छा, अब आपने बात ध्यान में रखनी है कि हमने बात की कि यार एक्सियल स्केलेटन का जो काम है वो प्रोटेक्शन का और स्टेबिलिटी का ज़्यादा है, और मूवमेंट का काम उसका ना होने के बराबर है, ऐसे ही। इसका असल काम जो है वो मूवमेंट है। तो इट प्रोड्यूस मूवमेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। तो ये हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर मूवमेंट प्रोड्यूस करता है। इसीलिए जब आप देखेंगे तो आपकी बॉडी में बहुत सारे जो मोबाइल जॉइंट्स हैं, मोबाइल जॉइंट्स, वो आपको आपके अपेंडिकुलर स्केलेटन में आपके लिम्स के अंदर ही मिलते हैं ना। जॉइंट और जगह पर भी होते हैं मगर वो या तो मूवमेंट नहीं करते, जैसे स्कल की जॉइंट्स में मूवमेंट नहीं होती, या वो बहुत थोड़ी सी मूवमेंट कर रहे होते हैं। तो फ्रीली मोबाइल जॉइंट जो हमें हैं, जो बहुत ज़्यादा मूवमेंट करते हैं, वो हमें आमतौर पर कहाँ मिलते हैं, वो हमें आमतौर पे हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन के साथ ही मिलते हैं। अच्छा, आप अगर लेट सपोज इमेजिन करो, एक लम्हे को इमेजिन करो, अभी हम बिल्कुल सिंपल करके इसको बनाते हैं। इमेजिन करें कि ये आपका ट्रंक है, ये क्या है, ये आपका ट्रंक है। अभी हम सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं ऐसे ही कि ये हमारा ट्रंक है, यानी ये हमारा धड़ है, ऊपर हमारा हेड होगा, नीचे हमारी टांगें होंगी, साइड में हमारे आर्म्स होंगे। अब आपने ध्यान में रखना है कि जो हमारी लिम्स हैं, उन लिम्स ने इन ट्रंक के साथ अटैच होना है, उस लिम्स ने इन ट्रंक के साथ अटैच होना है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपने समझनी है वो ये है कि लिम्ब को ट्रंक से अटैच करने के लिए मुझे एक कनेक्शन की ज़रूरत है जो यहाँ पर मौजूद होगा, मुझे एक कनेक्शन की ज़रूरत है जो इस जगह पर मौजूद होगा। और वो कनेक्शन क्या करेगा, लिम्ब को कनेक्ट करेगा, लिम्ब को जोड़ेगा किसके साथ, ट्रंक के साथ, ऐसा ही है। तो आपने ध्यान में रखना है कि वो स्ट्रक्चर, और वो बोनी स्ट्रक्चर होता है, वो बोनी स्ट्रक्चर जो कि लिम्ब को ट्रंक के साथ कनेक्ट कर दे, जोड़ दे, उसको अपन बोलते हैं गर्डिल। क्या बोलते हैं उसको, अपन बोलते हैं गर्डिल। क्या बोलते हैं बेटे, गर्डिल। तो गर्डिल क्या होती है, बोनी स्ट्रक्चर, इट्स ए बोनी स्ट्रक्चर विच कनेक्ट लिम्ब विद ट्रंक। तो इसका काम क्या है, लिम्ब को ट्रंक के साथ जोड़ देना, अटैच कर देना, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि हमारे पास, आप यहाँ पर देख रहे हो कि हमारे पास 2 पेयर ऑफ लिम्ब हैं। कितने पेयर ऑफ लिम्ब हैं, 2 अपर लिम्ब हैं और 2 लोअर लिम्ब हैं, ऐसा ही है ना। तो जब हमारे पास 2 पेयर ऑफ लिम्ब हैं तो आपने ध्यान में रखना है कि हमें गर्डिल भी 2 पेयर चाहिए होंगे गर्डिल के। एक पेयर गर्डिल का ये होगा जो कि हमारे अपर लिम्ब को हमारे ट्रंक से जोड़ रहा होगा, और दूसरा पेयर गर्डिल का ये होगा जो हमारे लोअर लिम्ब को हमारे ट्रंक के साथ जोड़ रहा होगा। तो ये गर्डिल जो हमारे अपर लिम्ब को हमारे ट्रंक के साथ जोड़ती है, इसको हम कहते हैं जनाब अली शोल्डर गर्डिल। क्या बोलते हैं, शोल्डर गर्डिल। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसको शोल्डर गर्डिल क्यों बोल रहा है, क्योंकि ये शोल्डर के ऊपर है, कंधे के ऊपर है। और इसी का जो दूसरा नाम है, इट इज़ कॉल्ड पेक्टोरल गर्डिल। क्या बोलते हैं इसको, पेक्टोरल गर्डिल। आप याद कर लो, ये जो वर्ड है ना पेक्टोरल, पेक्टोरम बोलते हैं चेस्ट को, सीने को। पेक्टोरम किसको बोलते हैं, चेस्ट को यानी सीने को। तो चूंकि ये सीने के साथ होती है इसलिए इसका नाम, दूसरा नाम क्या है, पेक्टोरल गर्डिल, ठीक है। लाइक वाइज इसी तरीके से ये गर्डिल जो लोअर लिम्ब को ट्रंक से जोड़ रही है, ये चूंकि हिप के लेवल पे है, दैट वाई इट्स कॉल्ड हिप गर्डिल। इसको क्या बोलते हैं,
हिप गर्डल, या ये लोअर पार्ट जो है एब्डोमेन का जो कि हमारे हिप के साथ होता है, ये पार्ट कहलाता है पेल्विक पार्ट। क्या कहलाता है? इसीलिए इसको हम पेल्विक गर्डल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटे? पेल्विक गर्डल भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये गर्डल कौन कौन सी है और किस तरीके से काम करती हैं। अब देखो, ये जो तुम्हारी शोल्डर गर्डल है ना, इस शोल्डर गर्डल में तुम्हारी दो बोन होती हैं। एक बोन ये जो तुम्हें यहाँ नज़र आ रही है, ये सामने, ये बिल्कुल ये रही, ये जिसको अपन क्या बोलते हैं, कॉलर बोन या ब्यूटी बोन या क्लेविकल। असल में इसका नाम क्या है? असल में इसका नाम है क्लेविकल, ये रही। और ये हमारी बॉडी की सबसे ज़्यादा फ्रैक्चर होने वाली बोन है। ये हमारी बॉडी की सबसे ज़्यादा फ्रैक्चर होने वाली बोन है, ये रही क्लेविकल, है ना। और दूसरा, अब क्लेविकल तो आ गया ना इस जगह पर, दूसरा अगर मैं अपने हाथ ऐसे रखूँ पीछे इस जगह पर और अपने आर्म को ऐसे रोटेट करूँ या थोड़ा हिलाऊँ जुलाऊँ, तो मुझे पीछे भी एक बोन फील होती होगी, हरकत करती हुई महसूस होगी, जो कि ट्रायंगुलर शील्ड लाइक बोन है। उसको कहते हैं स्कैपुला। क्या बोलते हैं? स्कैपुला। तो अब मुझे यहाँ पे दो बोन नज़र आएंगी। एक तो मुझे बोन नज़र आएगी आगे की तरफ इस जगह पर, ये है क्लेविकल, क्लेविकल, ठीक है। और दूसरी बोन मुझे यहाँ पर पीछे की तरफ नज़र आएगी, और चूँकि वो पीछे की तरफ नज़र आएगी तो मैं उसको डॉटेड बना देता हूँ उस तरीके से। और ये जो ट्रायंगुलर बोन है, और ये वाकई ट्रायंगुलर शेप होती है, बिल्कुल शील्ड की तरह की बोन होती है, इसको हम कहते हैं स्कैपुला। क्या बोलते हैं? स्कैपुला, स्कैपुला, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास कितने गर्डल हैं? दो गर्डल। तो पहला गर्डल कौन सा हो गया हमारा? शोल्डर गर्डल। पहला गर्डल कौन सा हो गया बेटा? शोल्डर गर्डल। और शोल्डर गर्डल में कितनी बोन हैं? दो बोन हैं। क्लेविकल है फ्रंट पे और स्कैपुला है बैक पर। स्कैपुला कहाँ है? बैक पर, ठीक, स्कैपुला बैक पर है। उसके बाद अब चूंकि हमारे पास शोल्डर गर्डल दो हैं, एक राइट शोल्डर होगा, एक लेफ्ट शोल्डर होगा ना भाई, लिम्ब दो है ना, तो गर्डल भी दो होंगे। तो मेरे पास क्लेविकल भी दो होंगी और स्कैपुला भी दो होंगी। तो टोटल जो बोन यहाँ बन जाएंगी हमारे पास, टोटल बोन्स वो मेरे पास बन जाएंगी चार। कितनी बन जाएंगी बेटा? चार बन जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर हिप के लेवल पे हमारे पास एक बटरफ्लाई शेप बोन होती है। इस तरह से हमारे पास एक बटरफ्लाई शेप बोन होती है, और ये बोन आपस में आगे इस जगह पे आगे इस तरह से मिल रही होती है। तो ये जो बटरफ्लाई शेप बोन आपको नज़र आ रही है, ये आपका पेल्विक गर्डल बना रही है, ये आपका हिप गर्डल बना रही है, हिप गर्डल, ठीक है। इसको बोलते ही हिप बोन है। क्या बोलते हैं बेटा इसको? हिप बोन। अब एक हिप बोन राइट साइड पे होगी और एक हिप बोन लेफ्ट साइड पे होगी, तो टोटल बोन कितने हो गए? दो हो गए। अब ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ लोग जो गर्डल की बोन हैं उनको लिम्ब के साथ काउंट करते हैं, कुछ लोग लिम्ब के बगैर काउंट कर लेते हैं। तो जैसे भी काउंट करें, हमें क्या फ़र्क पड़ता है? बस काउंट करनी है, काउंट करनी है। यहाँ से बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले हमने क्या चीज़ देखी? सबसे पहले हमने देखा कि गर्डल क्या चीज़ होती है। तो गर्डल क्या है? वो बोनी कनेक्शन है, इसके साथ मसल भी होंगे, लिगामेंट भी होंगे यकीनन, मगर बोन इसमें मेन है। तो वो बोनी कनेक्शन जो कि लिम्ब को ट्रंक के साथ जोड़ दे। और नंबर टू हमने क्या देखा कि हमारे पास चूँकि लिम्ब के दो पेयर हैं, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब, तो गर्डल्स भी हमारे पास दो हैं, शोल्डर गर्डल और पेल्विक गर्डल। शोल्डर गर्डल में दो बोन होंगी, पेल्विक गर्डल में एक बोन होगी।